आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजनांदगांव सचिव संघ ने एक मांग लेकर कलेक्ट्रेट से मुलाकात की, जहां पर भंवरमरा के उप सरपंच ने सचिव पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इन सभी मांगों को लेकर राजनांदगांव जनपद के समस्त सचिव एक साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया, जिसमें मांग रखी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इंसाफ हुआ है। हमारे साथी एक सचिव को उनके शासकीय कार्य पर अड़ंगा देते हुए उन पर हाथापाई की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। डोमाटोला का मैं सचिव हूँ। पूर्व में ग्राम पंचायत भंवरमरा का चार्ज वहाँ पर पदस्थ था। वहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो फ्री में नल कनेक्शन दिया जाना था पीएचई विभाग के तरफ से, उसमें उप सरपंच की तरफ से 300 रुपया वसूला गया था। दिलीप साहू के द्वारा 300 रुपये वसूला गया था ग्रामीणों से। उसी संबंध में धारा 40 के लिए वहाँ एसडीएम राजस्व राजनांदगांव के में प्रकरण चल रहा था। प्रकरण के लिए मेरे को भी पेशी में बुलाया था 8 तारीख को। पेशी हुआ, उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा के पास ही आया और दिलीप साहू जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत भंवरमरा का, मेरे गला दबाकर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज किया और हाथ मुक्की से मारा भी और चाकू भी दिखाया। ये हमारे साथी जो त्रिदेव निर्मलकर के साथ जो घटना घटित हुआ है उसके संबंध में एफआईआर दर्ज करवाए हैं। तो एफआईआर दर्ज में जो उनको एक्चुअल धारा लगना चाहिए, जान से मारने की धमकी और जान से मारने का प्रयास और शासकीय काम में बाधा और सरकारी कर्मचारी के साथ जो जान से मारने के प्रयास जो किया था वो धारा नहीं लगा है, बल्कि एक छोटा मोटा धारा लगा के अपना खाना पूर्ति कर दी है। तो हम न्यायालय से और हमारे माननीय न्यायाधीश और जिलाधीश महोदय से हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि वो जो अपराधी है, जिनकी हमारे सचिव के साथ जो मतलब जान से मारने का जो प्रयास किया है और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है, वो भी सरकारी न्यायालय में जहाँ एक न्याय मिलता है उस जगह न्याय किया है। ऐसे अपराधी के विरुद्ध ये सारी जो धारा लगना चाहिए, दंडात्मक धारा, वो लगाएं और जल्द से जल्द उस अपराधी को सजा दिलाएं और हमारे साथी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाएं। हमें सरकारी कर्मचारी है और अंतिम व्यक्ति तक शासन के सभी योजनाओं को संचालित करने का दायित्व किया है। हम तो न्यायालय परिसर में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित रहें? एसडीएम साहब के जो न्यायालय है परिसर में, उसमें साथी को मारा गया है, गला दबाया गया है, चाकू दिखाया गया है और उन्हीं के गार्ड ने छुड़ाया है। ऐसे कृत्य करने का साहस किए हैं, तो बताइए आप कि हम किस प्रकार से काम करें। और कोतवाली थाना में, राजनांदगांव सिटी कोतवाली थाना में जो धारा लगाना चाहिए लगाया नहीं है। और हमारे कलेक्टर महोदय जो जिला का प्रमुख है, चाहे वो आम जनता का हो चाहे शासकीय कर्मचारी का हो, उनको हम अवगत कराते हैं और हम उनको अनुरोध कर रहे हैं कि ये कार्रवाई, उचित कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। कुछ नहीं, वो जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। ग्राम पंचायत भंवरमरा उप सरपंच दिलीप कुमार यह बात बता रहा है हमको कि उप सरपंच आपके ग्राम पंचायत में मारपीट नहीं हुआ है जी। वो नल जल योजना के तहत हमारी पेशी चल रही वहाँ पे, तो हम लोग बयान में खड़े हुए थे। बयान से निकलने के बाद वो रसीद कट्टा को ले गया है, दे नहीं रहा है और प्रस्ताव में भी छेड़खानी किया है। इस वजह से उसको हम लोग शांतिपूर्वक अपने पास बुला के पूछने के लिए बुलाए थे कि भैया रसीद कट्टा को दे दो, तो वो मेरे को दिया नहीं उप सरपंच को दिया। अब मामला उप सरपंच के ऊपर था धारा 40 का। वो भी कैसे उप सरपंच जो है इनके साथ शासकीय काम में बाधा पहुंचाने के साथ साथ इनको जान से मारने का धमकी प्लस जान से मारने का प्रयास किया सर। तो इसके संबंध में उचित धारा लगना चाहिए था, जो लगा नहीं है। और उचित धारा लगा करके जो अपराधी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे सचिव संघ का एक निवेदन है, अनुरोध है। और इसमें हम 24 घंटे का 24 घंटे का अंदर नहीं हो पाएगा। तो हमारे संगठन की ओर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल के आज महत्वाकांक्षी योजना सरकार का नरवा गरुआ बाड़ी, आज नरवा गरुआ बाड़ी में आगे बढ़ करके इतना मेहनत करके आज नेशनल लेवल में अवार्ड मिला है सर। ये हमारे सचिव साथी को निर्भीक होकर के काम किए है।
जो 29 विभाग से 200 प्रकार का काम आज जिम्मेदारी से कर रहे हैं सर, लेकिन हम ही लोग सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ आम आदमी हमला कर रहे हैं और जो जनता के द्वारा चुना हुआ। सर सचिव संघ ने अभी आपको आवेदन दिया सर? हाँ, इनका वो मिला है, ज्ञापन मिला है। ठीक है, आवश्यक कार्रवाई जो भी उचित होगा नियमानुसार की जाएगी। जनपद पंचायत ग्राम भौरमरा के सचिव के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और 29 विभागों की ये जानकारी, ये कार्य करने वाले ये सचिव आज एक साथ कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए इस तरह से शासन की योजनाओं को अवरुद्ध करने की जो कोशिश की गई है उप सरपंच के द्वारा, सरपंच के द्वारा, आखिर ऐसा क्यों? अगर इन पर न्याय नहीं हुआ तो ये लोग एक साथ हड़ताल पर बैठ जाएंगे और राजनांदगांव के साथ साथ पूरा राजनांदगांव जिला सचिव हड़ताल में बैठने की तैयारी कर रहे हैं।